हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपका जो प्रश्न है, कैसे प्राप्त करोगे, लेसन आपका कौन सा है, बहु हाइलोजन यौगिक। देखो, ये दो प्रश्न है, दोनों के दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। पर ये दोनों के दोनों प्रश्न थोड़ा से तो कठिन है। कैसे करना है, कितना लिखना है पेपर में, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डीडीटी के बारे में भी हम थोड़ा बहुत आपको जानकारी देंगे। तो पहला ही प्रश्न है, लिखा है कि एसीटोन को क्लोरोफार्म में, मतलब एसीटोन से हमें क्या बनाना है, क्लोरोफार्म। और दूसरा आपका लिखा है क्लोरोबेंजीन से आपको डीडीटी बनाना है। एसीटोन से क्लोरोफार्म बनाना है और क्लोरोबेंजीन से आपको डीडीटी बनाना है। तो दोनों रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज, हम यहाँ पर जब भी क्लोरोफार्म से, सॉरी एसीटोन से, मतलब CH3COCH3, ये आपका एसीटोन है और इससे हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है क्लोरोफार्म। ठीक है, इतना तो आपको पता है कि एसीटोन से क्लोरोफार्म की अणुसूत्र तो पता है। एसीटोन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे CaOCl, यहाँ पे 2, ये आपका क्या है, विरंजक चूर्ण है। इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, जल के साथ कराएंगे, H2 यहाँ पर O। ये रिएक्शन आप कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे। तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पे Ca लिखा है, यहाँ पर C, यहाँ पर A हो जाएगा। O देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, 2 बार है, H भी 2 बार है। तो इसको हम ब्रैकेट में OH पूरे का होल ट्वाइज लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ पे Cl2 लिखा है, यहाँ पे H2 लिखा है। तो ये आपका हो जाएगा 2H, यहाँ पे सॉरी H2 को तो हमने एडजस्ट कर दिया है। आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, Cl2 बचा है। तो आपका Cl यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पहली लाइन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने विरंजक चूर्ण को जब जल के साथ क्रिया कराया तो हमारा क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, एसीटोन लिखा है, इसको लिखना है CH, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ CO, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। और प्लस में इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, इसकी क्रिया हम करा देते हैं क्लोरीन के साथ। तो होगा क्या, देखो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे Cl में कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे हम 3 से। अब Cl कितने हो गए, 3 दूना 6। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, C लिखा है, आपको यहाँ पर C लिख देना है। यहाँ पे Cl कितने, 3 दूना 6। इसके साथ में हम कितने Cl को लगा देते हैं, यहाँ पर Cl3 लगा देते हैं। बाकी जो जैसे लिखा, देखो क्या लिखा है, COCH3, यहाँ पे COCH, यहाँ पर 3 हो गया। प्लस में देखो यहाँ का 3 H गायब हुआ और यहाँ 3 Cl बचे हैं। तो प्लस में आपका 3H, यहाँ पे C और यहाँ पे L, ये आपका क्या हो गया, ये आपका अलग हो गया। फिर से समझिए, हमने क्या लिखा, यहाँ C है, 3 दूना 6, तो Cl3 हो गया, COCH3, 3 यहाँ पे H है, 3 यहाँ पे Cl है, तो 3 HCl को हमने अलग कर दिया। इसके बाद इसको आपको फिर से लिखना है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CCl3, यहाँ पे COCH, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसकी क्रिया किससे कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पर CaOH 2 बार है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर क्या है, C लिखा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं C। यहाँ पर चलो C हो गया, यहाँ पे H है, तो यहाँ पर H लगा देते हैं। यहाँ पे Cl3 है, तो यहाँ पर Cl3 लगा देते हैं। प्लस में आपका क्या बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, आपका CH3 बचा है, यहाँ पर CH3 बचा है, और क्या आपका बचा है, साथ में CO बचा है। देखो ये CO बचा है, तो यहाँ पर CO और एक O देखो यहाँ पर भी है ना, और एक आपका क्या बचा है, कैल्शियम, तो यहाँ पर Ca हो जाएगा। अब दिक्कत है कि हम समीकरण को संतुलित करते हैं। अगर यहाँ पर हम 2 से करा देते हैं गुणा, यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करा देते हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से कर देंगे गुणा। बाकी यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर Ca। तो ये आपका जो समीकरण है ना, पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसका नाम लिख देते हैं। तो नाम कैसे लिखोगे आप,
मैं नाम आपका बता दे रहा हूँ। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्लोरोफार्म, ये आपका बन गया क्लोरोफार्म। ये आपका क्या है, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। जो भी इंपॉर्टेंट है उस सारी चीज़ों का मैं नाम लिख दे रहा हूँ। ये आपका बन गया कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। ये आपका क्या है, तो ये आपका हो जाएगा एसीटोन, ये आपका हो गया एसीटोन। और ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम है बिरंजक चूर्ण। यहाँ पर लिख देंगे बिरंजक, और ये आपका हो गया चूर्ण, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना, तो अब हम अगला रिएक्शन पढ़ते हैं। अगले रिएक्शन में क्या लिखा था, देखो एकदम सिंपल। क्या लिखा है अगले रिएक्शन में, अगले रिएक्शन में आपका लिखा था कि आपको बनाना था किससे, आपको बनाना था क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन का अणु सूत्र C6H5, यहाँ पे Cl। क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है D, यहाँ पे D और यहाँ पे T। ये रिएक्शन आपने बहुत जगह पर देखा होगा, पर मैं आज आपको बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से ये रिएक्शन को कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिगर के माध्यम से, मतलब स्ट्रक्चर के माध्यम से रिएक्शन को करते हैं, पर मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्लोरल को लिख देना है CCl3, यहाँ पर C, यहाँ पे H, यहाँ पे O। क्लोरोबेंजीन को हम इस तरह से लिख सकते हैं C6H, यहाँ पे 5, यहाँ पे Cl, इसके कितने अणु, इसके हम 2 अणु लिखेंगे C6H5, यहाँ पे Cl, ठीक है। 2 अणु इसके हम लिख लेते हैं। उपस्थिति किसका रहेगा, उपस्थिति रहेगा आपका सांद्र H2SO4। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है CCl3CH, CCl3CH, यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक हम लिख लेते हैं। आपको लिख देना है C, यहाँ पे Cl3, यहाँ पे C, यहाँ पे H। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आपको पता है यहाँ पर O है, O जब भी जिसके साथ जुड़ा होता है ना, वो 2 बॉन्ड के साथ में ही जुड़ा होता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया। एक बॉन्ड के साथ हम क्या जोड़ देंगे, इस पूरे रिएक्शन को। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे C6 लिखेंगे। H यहाँ पे 5 है ना, तो आपको एक घटा देना, क्या लिख देना है, H यहाँ पे 4। यहाँ पे Cl लिखा है तो आपको यहाँ पर Cl लिख देना है। यहाँ पे भी देखो H 5 है ना, तो एक घटा देना, यहाँ पे C6 कर देना है, H यहाँ पे 4 कर देना है, यहाँ पे आपका C, यहाँ पे L हो जाएगा। अभी क्या बचा, देखो एक H यहाँ का, एक H यहाँ का, कितने H हो गए, 2, और एक O यहाँ बचा है, मतलब H2O आपका क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो H2O को हम क्या कर देंगे, H2O को हम कर देंगे अलग। हर एक चीज़ का नाम लिख दे रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरल हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा डी, और यहाँ पर इसका हो जाएगा T हो जाएगा। अगर इसका पूरा नाम प्रश्न में पूछा जाए तो पूरा नाम आप क्या लिखोगे, यहाँ पर डाई लिखोगे, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई फेनिल, डाई क्लोरो, डाई फेनिल, डाई क्लोरो एथेन, डाई क्लोरो एथेन। ये आपको पूरा नाम लिख देना है, ठीक है। क्या, डाई क्लोरो, डाई फेनिल, डाई क्लोरो एथेन, यहाँ तक आपको लिख देना है। आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम DDT के बारे में कुछ और प्रश्नों को भी समझ लेते हैं जो कि पेपर में पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ पर ये प्रश्न आप देख रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है कि DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, या डाइक्लोरोमेथेन के निर्माण की विधि, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं। देखो आपको पता है कि यह क्या है, यह एक कीटनाशक दवा है। देखो लिखा है ना, यह एक जैव अपघट्य नहीं है, इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं और इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक हो सकता है। मतलब जब भी हम DDT का प्रयोग करते हैं तब क्या हो जाएगा, DDT का हम प्रयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। वातावरण में डालने के पश्चात ये तुरंत आसानी से नष्ट नहीं होता,
क्या लिखा है कि इसके जो अवशेष होते हैं वो वातावरण में तब तक जीवित रहते हैं, मतलब इसका प्रभाव बहुत लंबा होता है। और साथ में क्या, या जीवित जो प्राणी होते हैं उनके लिए अत्यधिक विषैला होता है। इस कारण कई पश्चिमी देशों में इसका उपयोग क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। दूसरे सस्ते कीटनाशकों में इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। और दूसरे सस्ते कीटनाशकों के अभाव के कारण या कई दुष्प्रभावों के बाद भी भारत में प्रचुरता के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर पूछा जाएगा कि डीडीटी क्या है तो आपको बताना है कि देखो यहाँ लिखा भी है, डीडीटी एक शक्तिशाली कीटनाशक है। इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, कीटाणु खेतों में अगर कोई भी फसल में नुकसान हो रहा है उन सारी चीज़ों से बचने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। तो डीडीटी कैसे बनता है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसका पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है ये प्रश्न भी हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। आई होप आपको ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।